हमारे साथ भी मतलब काम किया है, टीडब्ल्यू परिवार का हिस्सा रहे हैं। कई बार फैमिली प्रेशर और बाकी चीजें भी होती है, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कभी मिलना हो सर से तो आजमगढ़ में सर आपसे मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे वैसे तो। और आज हम बैठे हुए हैं ज्ञानेंद्र मिश्रा सर के साथ, जो हमारे यहाँ एक लंबे समय से मैथमेटिक्स की एक बेहतरीन टीचर के रूप में सर ने काम किया है। आगे भी सर अपनी सेवाएं देते रहेंगे। तो पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि सर का सिलेक्शन हो गया है और सर आपको पूरा बताएंगे कि सर का चयन कहाँ हुआ है, क्या काम होगा सर का, और आगे भी। वैसे मुझे लग रहा है सर टीचिंग फील्ड में ही ना? हाँ सर, टीचिंग फील्ड। तो किस पद पे चयन हुआ है आपका? सर ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हुआ है। यूपीटीपीएससी के तहत ये पेपर होता है। अच्छा, आईटीआई इंस्ट्रक्टर। आईटीआई इंस्ट्रक्टर जी सर। तो इसमें जो आईटीआई स्कूल होते हैं हाँ, उसमें ही बच्चों को मतलब पढ़ाना ही होता है। पढ़ाना ही होता है सर। तो पहले से भी सर पढ़ाने के फील्ड में ही रहे हैं और सर मुझे लग रहा है कई साल हो गए पढ़ाते हुए भी। हाँ सर, 2017 से पढ़ा रहा हूँ। 2017 से पढ़ा रहे हैं सर। और लास्ट 1.5 साल तो सर हमारे साथ भी हो गए, 1.5 के आसपास। 1.5 साल हो गए। हाँ, 1.5 साल के आसपास सर ने हमारे साथ भी मतलब काम किया है, टीडब्ल्यू परिवार का हिस्सा रहे हैं। और जब तक भी टीडब्ल्यू रहे तब तक सर हमारे साथ रहे, ऐसा हमेशा प्रयास रहा है। तो सर कैसा रहा मतलब आपका इस नौकरी का अनुभव? जैसे बच्चों तक अब तक आपने बताया नहीं, 3-4 दिन आप अभी नहीं रहे क्लास में, तो बच्चों का बड़ा शोर शराबा रहा कि पता नहीं ज्ञानेंद्र सर कहाँ हैं, मिल नहीं रहे हैं, क्लास नहीं दी है। सर पहले तो बात ये थी कि पहले तो ये प्लान नहीं था कि मैं इस चीज को ज्वाइन करूंगा। पहले तो मन में यही था कि हाँ चलो ठीक है, छोड़ ही देते हैं, अपना पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाते रहे। फिर थोड़ा सा घर वालों का प्रेशर रहता है कि हाँ भाई सरकारी नौकरी है, और हर आदमी की सरकारी नौकरी का करने का एक वो हाँ मतलब ये है कि अभी फिलहाल जो ज्वाइन कर लेते हैं, आगे देख लेंगे, अपनी तैयारी करते रहना। अगर इससे बेहतर हो जाएगा तो हम लोग उधर मूव कर जाएंगे। तो ये जो वैकेंसी निकलती है ये टेक्निकल है ना? हाँ टेक्निकल है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि सर इसमें प्री वही पेट के बिहाफ पे ये होती है, पेट के आधार पे ये होती है। यूपीटीपीएससी पीईटी देना पड़ेगा। हाँ, ये सबसे पहला वाला जब पेट हुआ था सर, उसी के थ्रू ये वैकेंसी थी हमारी। अच्छा, पुरानी है काफी? पुरानी वैकेंसी है, फाइनल अब हुई है। फाइनल अब हुई है जी। तो इसमें ये होता है कि अगर बच्चा आईटीआई किया हुआ है, आईटीआई के बाद उसे एक डिग्री होती है सीटीआई, उसे सीटीआई करना होगा और प्लस उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर कोई बच्चा मान लीजिए डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक किया है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड में, और प्लस उसके पास सीटीआई हो। अब अगर कोई बंदा मान लीजिए बीटेक होल्डर है तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस सीटीआई होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफिकेशन होती है। परफेक्ट तो आप क्वालिफाई होने ही चाहिए, और अगर उसका जो कट ऑफ है अगर वो आप पार कर रहे हैं तब जाके आप मेंस के लिए एलिजिबल है। अच्छा, तो इसमें मेंस मतलब? हाँ जी, मेंस होता है। मेंस भी रिटर्न ही रहता है। इसमें 60% आपका टेक्निकल रहता है, बाकी इधर 40% अपनी चीजें होती है। अच्छा जी सर। तो इसमें ग्रेड पे क्या है सर? वैसे ग्रेड पे सर 4200 ग्रेड पे है। 4200 तो मतलब 60-65 हजार रुपए तो सैलरी मतलब बनी जाएगी शुरुआत में। तो चलो ये भी बहुत अच्छा है। और देखो सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना आज के समय में बहुत स्ट्रगल भरा जीवन तो है ही सर। और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा हमें भी कि जब सर के पता चला कि सर का चयन हुआ है। और बहुत सारे बच्चों से भी बात होती रहती है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका चयन होता है, तब भी बहुत अच्छा लगता है। और अपने साथ का भी कोई व्यक्ति जब सफल हो तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, और ये फीलिंग्स मतलब तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो किसी के सामने। और आप जानते हो कि हमारे सोसाइटी में, समाज में एक गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू आज के समय में वही एक पैरामीटर हो गया है कि वही तय कर दिया गया कि अगर भाई गवर्नमेंट जॉब है तभी ये आदमी मतलब ठीक ठाक है, क्या पढ़ा लिखा या अच्छे से उसने पढ़ाई की है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि यहाँ जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं वो भी अपना कभी शिक्षा बेकार सर नहीं जाती मेरे समझ से। अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई कर रखी है तो हो सकता है गवर्नमेंट फील्ड से आप बेहतर कमाएं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि सैलरी चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में बेहतर ले लें लेकिन जो मान सम्मान मुझे लगता है वो गवर्नमेंट जॉब में ही सर। ऐसा है कि मतलब कोई हमारे यहाँ एक गाँव में ही है, वो सीए है लड़का। जी। तो उसकी जॉब लगी तो मतलब अच्छी खासी सैलरी है उसकी, जो अच्छा कमाता है। लेकिन अब जो गांव में हमारे कांस्टेबल भी है ना, मतलब उनकी एक तरीके से अच्छा सीए बन गया लेकिन कांस्टेबल नहीं बन पाया तो वो चीजें थोड़ी रहती हैं कि गांव के स्तर पे गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू हमेशा बनी हुई है जो हमारे। और परिवार में भी कहीं ना कहीं सर एक अलग ही वो रहता है। उससे ये होता है कि मान लीजिए अगर बड़ा भाई है कोई या बड़ी बहन है उसका हो गया तो उससे मोटिवेट होते हैं अपने छोटे भाई बहन कि हाँ भाई का लग गया या बहन का लग गया। हाँ, एक जॉब लग जाए तो फिर औरों के लिए भी मोटिवेशन बन जाता है, मोटिवेशन हो जाता है। और फिर जब तक आप सर खुद सेलेक्ट नहीं होते तब तक आप दूसरों को ज्ञान भी नहीं दे सकते। जैसे भी घर ही में कहो कि छोटा भाई बहन है, उससे कहो कि ऐसा है तुम ऐसी तैयारी करो, तो पहले उंगली उठा
दिखा देगा कि पहले आप ही कर लेते, आप तो बड़े थे, है ना। और जैसे छोटे बहन भाई हैं वैसे ये बच्चे हैं, बिल्कुल और जितना हो सकता है हमेशा आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं कि जीवन में आगे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सर कैसा मतलब रहा आपका अनुभव, जो मतलब जीवन का अपना यहाँ तक पहुंचने का, और सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि फैमिली में मतलब कौन आपके या खुश हुआ होगा मतलब इस सर अचीवमेंट फैमिली से? में तो वैसे तो खुश तो सभी हैं फिलहाल, जैसे कोई ऐसा नहीं कि भाई हम बहुत हाई प्रोफाइल से बिलोंग कर रहे हैं, एकदम हाँ, मिडिल लोअर फैमिली मिडिल थी क्लास हमारी। फैमिली में ही आते हैं। 4 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, पापा भी अपना इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, मम्मी भी अपना है टीचर ही हैं, छोटे भाई बहन है, सबसे बड़े हम ही हैं परिवार में। तो इसमें यही था, हालांकि पढ़ा तो मैं शुरू से रहा था, और जीवन में सर उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते ना हैं, बिल्कुल, सभी के वो तो साथ सभी लगे के रहते साथ हैं। है सर। और धीरे धीरे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि जब आदमी पढ़ लिया और टाइम से जॉब ना मिले तो कहीं ना कहीं कुछ तलाश करनी पड़ती है कि कुछ किया जाए। तो अपनी पढ़ाई को ही हमने कहा कि चलो इसी को आधार बना के टीचिंग लाइन में आया जाए। टीचिंग लाइन में आया जाए। हाँ, तो सर 2017 से सबसे पहले मैंने ऑफलाइन वही यूपीएसआई का बैच मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। और उस टाइम यूपीएसआई में काफी बच्चे थे अच्छे, जी। मतलब बच्चे भी ठीक ठाक थे और पढ़ाने में भी मजा आ रहा था। फिर 17-18 ऐसे में फिर पढ़ाता ऑफलाइन चला गया। फिर कुछ साल मैंने डिफेंस में भी सेवाएं दी, डिफेंस फील्ड हाँ, में भी डिफेंस था। के लिए लखनऊ पढ़ाया आपने, हाँ, बताया लखनऊ था। में भी पढ़ाया। उसके बाद फिर अपना कहा कि नहीं, गलत ट्रैक पे आ गए, फिर एसएससी फील्ड में ही आना है, वनडे डिफेंस वाले में थोड़ा सा जी छोड़ते हैं, फिर इधर आ गए सर। जी। बाकी बीच में कई सारे एग्जाम्स वगैरह दिए, निकला भी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि जो ज्वाइन नहीं कर पाए, या बहुत ज्यादा दूरी थी जिस वजह से नहीं कर मिला। हाँ चलो, अब फिलहाल कहाँ मिली है पोस्टिंग अभी सर आपको? अभी तो ये आजमगढ़ है। अच्छा, आजमगढ़ पोस्टिंग है। तो सर की पोस्टिंग आजमगढ़ हुई है। आजमगढ़ से कोई भी बच्चा देख रहा हो तो सर का मतलब ऑफिस में कॉल कर लेना, नंबर तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कभी मिलना हो सर से तो आजमगढ़ में सर आपसे मिल सकते हैं, कभी होंगे सर वहाँ, और कोई ज़रूरत लगे आपको या कुछ पूछना हो तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफिस में कॉल करके सर से बात करा दी जाएंगी कॉन्फ्रेंस पे आपकी, ठीक है ना। तो बच्चों ये अब मतलब फिलहाल सर अपनी ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं, और ये बड़े कहता हूँ कि प्राउड का एक पल होता है बेटा, और ये हर व्यक्ति के जीवन में, आपके जीवन में भी आए। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको भी सफलता मिले। और ये समय जो होता है कि मतलब लाइफ में आपने खूब सारी सीढ़ियां चढ़ी, लेकिन अंतिम मंजिल पर पहुंचने का मजा जो है वो अलग ही है। हालांकि सर आगे भी अभी रुकने वाले नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे भी सर कह रहे हैं कि प्रिंसिपल का पद लेना है मुझे जल्दी, तो मतलब आगे भी प्रक्रिया में रहेंगे अभी बिल्कुल सर। और रहना ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जब मान लो एक पोस्ट पे हम पहुंच गए और उससे बेहतर अगर हमें कुछ लाइफ में मिल रहा है तो उसके लिए मेहनत लगातार बिल्कुल करते सर, रहनी हाँ, चाहिए। निरंतर लगे रहना चाहिए अपने कर्तव्य पथ पर। तो सर अब लास्ट में एक ही प्रश्न पूछूंगा। आपने हमारे साथ 1.5 साल काम किया है, तो आपका TWA अपने इस जो परिवार है इसके बारे में, आप हमारे साथ इतना समय गुजारा, तो अपना क्या अनुभव, मतलब क्या सीखा आपने, सही गलत बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में। सर मैं बस एक ही बात कहूंगा कि मैं घर से निकल के, जो हमारा घर है वो आप अगर देखें तो मैं होम डिस्ट्रिक्ट हमारा श्रावस्ती है, श्रावस्ती, काफी लिटरेसी रेट जो हमारे यहाँ सबसे कम है, भगवान बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश है वहाँ। बिल्कुल। और सर वहां से निकल के यहाँ इतनी दूर आना, मतलब एक होता था कि पहले एक जब आदमी सोचता है कि इतनी दूर जाना है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये आता है कि बाहर पता नहीं कैसे सरवाइव कर मिले ना कर मिले। लेकिन जब से हम यहाँ आए तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। बस मैं इतना कहूंगा कि हाँ, ये बिल्कुल एक परिवार है। तो एक बार बच्चे आप सभी भी सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, और सर की तरफ से भी सर दो सब लास्ट में बच्चों के लिए, आपकी बच्चों के लिए बस आप सभी के लिए इतना है कि आप भी निरंतर लगे रहिए। कभी भी, जैसे आप कभी कभी कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है या पता नहीं कब आए, पेट का फॉर्म भरे हैं, हो या ना हो, तो बच्ची ये वैकेंसी मेरी पेट के ही थ्रू थी। अब मैंने सबसे पहले पेट का दिया और अब जाके रिजल्ट फाइनल हुआ है मेरा। तो आप सोचिए कितना पेशेंस रखना होता है इन चीजों में। तो एक वही होता है कि आप मेहनत करते जाइए, अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करिए। फल तो देने वाला ऊपर वाला ही है, और अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे तो जरूर वो चीज आपको हासिल होगी, बिल्कुल निश्चित है। और कभी भी शिक्षा बेकार नहीं जाएगी। नहीं गवर्नमेंट जॉब है तो आप उस शिक्षा का यूज करके और भी बेहतर कर सकते हैं, उससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो बस आप सभी के लिए यही है कि आप सब मेहनत करते रहें, हमेशा डटे रहें और अपना काम करते रहें। और सबसे बड़ी बात जो सर ने बताई कि पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कई बार ऐसा नहीं है कि हमें 1 साल में ही गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे बच्चों को 1 साल में मिल जाती है, हाँ, लेकिन कई बार हमें कई साल लगातार मेहनत की जरूरत पड़ती है, तब हमें सफलता मिलती है। वही पेशेंस तो सर रखना ही पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो बच्चों पेशेंस के साथ, मतलब कई बार फैमिली प्रेशर और बाकी चीजें भी होती हैं, तो कई बार पेशेंस रखकर ही तुम्हें काम करना होगा। लेकिन अपने जो टारगेट है, अपना जो आपने जो भी फील्ड चुना है,
जो भी वैकेंसी आपने सेलेक्ट की है कि मुझे इसमें सेलेक्ट होना है, पुलिस है, चाहे वो आपका कोई भी पद हो सकता है शिक्षा में, मतलब टीचिंग फील्ड में हो, तो आप लगे रहिए निरंतर, तो सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।